हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूँगा क्लास 8th का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर लीनियर इक्वेशन से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए समय हमें दिया है अ मैन रोज अप स्ट्रीम इन स्टिल वाटर एट 3 किलोमीटर पर आवर एंड बैक टू द सेम प्लेस एट 5 किलोमीटर पर आवर। ही टेक्स 48 मिनट ऑल टुगेदर। हाउ फार अप स्ट्रीम डिड ही गो। देखिए समय हमें ये बताया है कि एक आदमी स्थिर पानी के अंदर जब धारा के विपरीत जाता है तो उसकी स्पीड होती है 3 किलोमीटर पर आवर और जब वो वापस सेम प्लेस पर आता है तो उसकी स्पीड होती है 5 किलोमीटर पर आवर। और अगर वो 48 मिनट टोटल लेता है तो हमें ये बताना है कि वो धारा के विपरीत कितनी दूर तक गया था। तो देखिए हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि सपोज कीजिए ये कोई डिस्टेंस है, यहाँ पर यह आदमी नाव चला रहा है और शांत पानी में चला रहा है। तो शांत पानी में भी कुछ ना कुछ लहरें होती हैं। तो जब ये शांत पानी में नाव चला रहा है तो ये धारा के विपरीत जा रहा है और इसकी स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर और ये वापस उसी जगह पर आ जाता है तब इसकी स्पीड होती है 5 किलोमीटर पर आवर। अब जब धारा के विपरीत जाता है तो इसकी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, कम है क्योंकि धारा जो है इसको सपोर्ट नहीं कर रही है जिसकी वजह से इसकी स्पीड कम है। और जब ये धारा के साथ आता है वापस तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है 5 किलोमीटर पर आवर। तो हमें ये बताना है कि अगर टोटल टाइम जो है वो 48 मिनट लगा है तो इसने धारा के विपरीत कितना डिस्टेंस तय किया। तो कुल मिलाकर बात यह है कि यहाँ पर हमें डिस्टेंस निकालना है। देखिए जैसा कि हमें मालूम है कि हम इस तरह से फॉर्मूला याद कर लेते हैं DST, यानी कि अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो तो स्पीड इनटू टाइम करेंगे, स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे, अगर टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे। अब देखिए जैसे कि हमें यहाँ पे टाइम दिया हुआ है तो अब मैं टाइम निकालूंगा जब ये अप स्ट्रीम में चल रहा है। देखिए सपोज कीजिए कि धारा इधर बह रही है इस तरफ मान लीजिए, क्योंकि पानी में स्थिर पानी में भी धारा कुछ ना कुछ तो होगी, तो ये धारा के विपरीत जा रहा है तब इसकी स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर हम डिस्टेंस को d मान लेते हैं, तो मैं लिख लेता हूँ कि लेट डिस्टेंस इक्वल टू d। स्पीड हमें दी हुई है, स्पीड इन अप स्ट्रीम दी हुई है 3 किलोमीटर पर आवर। अगर हमें इसका टाइम निकालना हो तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ टाइम के लिए फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस को तो हमने d माना हुआ है, d ही लिखेंगे, और स्पीड है यहाँ 3 किलोमीटर पर आवर। जब ये इस तरफ जा रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे 3, तो इस तरह से टाइम इसका हो जाएगा d/3 आवर्स। अब देखिए जब ये यहाँ से वापस जाता है तब इसकी स्पीड बढ़ जाती है जो कि होती है 5 किलोमीटर पर आवर, तो इसका हम यूज़ करेंगे। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, क्योंकि अब तो ये धारा के साथ साथ जाएगा। स्पीड इन डाउन स्ट्रीम हमें गिवन है कि 5 किलोमीटर पर आवर। अब हम यहाँ इसका टाइम निकालेंगे, टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम। तो टाइम का फॉर्मूला d/s होता है, तो यहाँ पे हमने डिस्टेंस को d माना हुआ है, तो इस तरह से d/5 आवर्स। तो देखिए यहाँ पर हमें बताया हुआ है कि टोटल टाइम जो है वो 48 मिनट्स है, तो हम इसका भी यूज़ कर लेंगे। हम यहाँ लिखेंगे टोटल टाइम टेकन ये है 48 मिनट्स। तो देखिए अप स्ट्रीम में उसने टाइम लिया d/3 आवर्स और डाउन स्ट्रीम में उसने टाइम लिया d/5, ठीक है। अब ये दोनों टाइम जो है आवर्स में, तो हम इसको भी आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 48/60, तो ये आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर अब हम अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों टाइम ले लेंगे ऐड करके, क्योंकि टोटल टाइम तो इतना है, तो इन दोनों टाइम को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल टाइम आएगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि अप स्ट्रीम में टाइम लगा है d/3 प्लस डाउन स्ट्रीम में टाइम लगा है d/5, तो ये दोनों टाइम मिलाकर जो है 48/60 के बराबर होंगे। तो अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में जो डिनोमिनेटर है 3, 5 और 60 दोनों तरफ, इसको हम कैंसिल करने के लिए दोनों तरफ 15 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो मैं लिख लूँगा मल्टीप्लाई बाय 15 ऑन बोथ साइड। अब देखिए अगर d/3 को अगर 15 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 5 जा 15, तो ये रहेगा 5d प्लस अगर मैं d/5 को मल्टीप्लाई कराऊँ 15 से तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 3 इंटू d यहाँ हो जाएगा 3d इक्वल टू, अब यहाँ पर 48/60 को मैं मल्टीप्लाई कराऊँ 15 से तो 15 के टेबल में 60 आ जाएगा 4 जा पे, तो 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, और यहाँ पर 48 को 4 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास यहाँ आ जाएगा 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ आएगा 12। हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5d प्लस 3d ये हो गया 8d इक्वल टू 12, और d निकालने के लिए हम करेंगे 12/8। अब इसको हम कट कर लेते हैं, तो 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8, फिर यहाँ 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, तो यहाँ आया 3/2, और 3/2 को अगर मैं सॉल्व करूँ यानी कि डेसिमल में निकालूँ तो आ जाता है 1.5। तो डिस्टेंस जो है यहाँ पर 1.5 किलोमीटर होगा।
तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 8th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑनलाइन सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।